कैसे हो? क्या हाल चाल है? प्रगति ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिससे सबसे पहले हम देखेंगे डाइस। डाइस या पासा। मैं कोशिश करूंगी कि आपको और क्लास लेने की आवश्यकता ना हो। मेरी ही क्लास से आप दुनिया के कितने भी पासे कर लो, लेकिन मेरी क्लास देखने के बाद में आपसे सोल्व हो जाएगी। या फिर आप जीरो लेवल से भी है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इस प्रकार से ही कोशिश करूंगी। स्टार्ट करते हैं पासा। पासे का नियम है कि एक सतह के विपरीत दूसरी सतह होती है, एक सतह के विपरीत दूसरी सतह होती है। पासा आपको पता ही होगा। ये पासा है, इसमें 6 सतह होती है। ये पासा है, पासे में 6 सतह होती है। 1 2 3 4 5 और 6। एक के विपरीत एक सतह होती है और 4 सतह नजदीक होती है। जैसे इसके विपरीत ये सतह है, लेकिन 1 2 3 और 4 ये सतह क्या है? नजदीक है। 3 तो इस पॉइंट में हो गई और यहाँ पे ये 4 सतह इसके नजदीक सतह है। आप कहीं से भी देख लो, अगर आप ये देखते हो कि ये सतह ऊपरी सतह और निचली सतह विपरीत है, लेकिन दोनों साइड वाली सतह और दोनों साइड वाली सतह इसके नजदीक सतह है। इस प्रकार से एक सतह विपरीत है और 4 सतह इसके नजदीक है। जैसे ये पासा है तो इसके नजदीक वाली है और ये विपरीत, एक विपरीत हो गई और 3 4 नजदीक हो गई। आप समझ रहे होंगे मैं किस प्रकार से बता रही हूँ। जैसे ये पासा है, ये पासा है तो ये विपरीत सतह है, या फिर ये दोनों विपरीत सतह है, लेकिन इसके नजदीक ये सतह भी है, ये सतह भी है, ये सतह भी है और इधर वाली सतह भी इसके नजदीक है। तो इस प्रकार से एक विपरीत सतह है और दूसरी 3 4 नजदीक सतह है। फिर देखिए कि पासा 2 प्रकार का होता है। एक होता है मानक पासा और दूसरा साधारण पासा। दो प्रकार के पासे हैं, मानक पासा और साधारण पासा। तो सबसे पहले हम मानक पासा को देखेंगे, उसके बाद में साधारण पासा के कुछ नियम है वो आपको फॉलो करने होंगे। उसके बाद में हम मतलब जितने भी पासे हैं, ओपन पासा, बंद पासा, सभी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मानक पासा को। मानक पासा में नियम है कि टोटल दोनों विपरीत सतह टोटल करने पे कितनी होगी? 7। जैसे एक है तो विपरीत आएगा 6, अगर 2 है तो विपरीत आएगा 5, अगर 3 है तो विपरीत आएगा 4। इसका नियम है, ये सबसे आसान है, दुनिया का सबसे आसान पासा है। अगर मैं पूछूं 1 2 और 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 के विपरीत अगर मैं पूछूं आपसे
ये भी आप बता सकते हो कि 1 के विपरीत 6 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। इसमें और बाकी चाहे आप यहाँ पे देख लो, अगर इसका जोड़ 7 नहीं है तो ये विपरीत नहीं है। इसे देखोगे तो ये विपरीत नहीं है। इसे देखोगे 2 और 4 को देखोगे तो भी विपरीत नहीं है। 4 और 6 को देखोगे तो भी विपरीत नहीं है। 1 के विपरीत केवल 6 ही आएगा। इस प्रकार से। और इसमें एक और बात ध्यान रखना, इसमें ABCD का प्रयोग नहीं होता। मानक पासा में केवल अंकों का प्रयोग होता है। विशेष ध्यान रखना इस बात का। और ये ध्यान रखना, आंख बंद करके अगर पहले ये देख लेना कि आंख बंद के किसी मतलब मानक पासा है या साधारण पासा है। साधारण पासा के मैं नियम बताऊंगी, लेकिन अभी मानक पासा का नियम है कि विपरीत सतह, दोनों विपरीत सतह को जोड़ने पे 7 आता है। दोनों विपरीत सतह को जोड़ने पे 7 ही आएगा, वह मानक पासा है। आंख बंद करके ही लगा देना, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार से अगर मैं बात करूं, एक दो उदाहरण दे देती हूं मैं आपको। दो, 4 और 6, 3, 5 और 1। अगर आपको कहा जाए कि 4 के विपरीत क्या होगा, आप कमेंट्स में बताइए 4 के विपरीत क्या होगा। मैंने बताया है कि दोनों विपरीत सतहों का योग करने पे 7 ही आएगा। यह मानक पासा का नियम है और 100% है। इसमें ये भी सवाल गलत नहीं होगा अगर आप आंख बंद करके भी बता दोगे तो भी। तो इसमें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पासा इसके विपरीत जाके देखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं आता है। पासे इस प्रकार से ही आते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। आपको 4 के विपरीत पूछ रहा है, इसकी कोई भी सतह अगर 7 नजर आए, जैसे इसके समीप वाला कोई भी 7 नजर नहीं आएगा। 4, 2 कितने हो गए? 6, 6, 2, 8 और 6 और 4, 10। इसमें देखें 5, 3, 8, 3, 1, 4, 5, 1, 6। इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 7 हो। तो ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। तो इसमें आंख बंद करके बता देना आप कि इसमें 4 के विपरीत 3 होगा। क्या होगा? इसमें 3 आंसर होगा। फिर अगर मैं पूछूं कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत बताइए। तो आप बता सकते हो। इसी प्रकार से 3 के विपरीत, 2 के विपरीत, एक के विपरीत, और 6 के विपरीत। तो 6 के विपरीत आपको पता है 1 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा। तो आप बताइए कि आपको मानक पासा समझ में आया या नहीं आया। इसमें ध्यान रखना, एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखना आप कि जो समीप वाले हैं
जोड़ 7 नहीं आना चाहिए। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना, उसे मानक पासा बोलेंगे क्योंकि दोनों का जोड़ जो सामने दिख रहा है उनका जोड़ 7 नहीं, नजदीक का जो ये नजदीक में है तो इनका जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। इसके नियम है, पहला नियम है कि इसमें 100% जो विपरीत संख्या है उसका योग 7 होता है। दूसरा नियम है, मैं लिख देती हूँ एक बार में, मानक पासे में एक मानक पासे में विपरीत सतह की संख्याओं का योग 7 हो तो वह मानक पासा है। ये मैंने बता ही दिया। जैसे 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 3। अब उल्टा भी कर सकते हो, तो ये उतार लीजिए पहला नियम इसका। इसका दूसरा नियम बता देती हूँ। दूसरा नियम है इसका, मानक पासे में नजदीकी संख्या का योग कभी 7 नहीं होता, कभी 7 नहीं होता। आपको पहले देखना है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा। इसमें कभी भी जो नजदीक संख्या है उसका जोड़ 7 नहीं होता। कभी भी इनका जो नजदीकी जोड़ है वह 7 नहीं होता। किसी भी संख्या को जोड़ने से 7 नहीं आते। तो ये कौन सा पासा हो गया? मानक पासा। तो ये दो नियम थे इसके। पहला नियम था कि जो विपरीत सतह है उनका योग 7 होगा, दोनों संख्याओं का योग 7 होगा। और जो आपको सामने दिखाई दे रही है ये नजदीक संख्या है जो पूछा गया है। अगर पूछा गया है उसके नजदीक जो संख्या है उसका योग 7 नहीं होना चाहिए। ये था मानक पासा। कल देखेंगे साधारण पासा, उसमें कुछ नियम है। और उसके बाद में देखेंगे ओपन पासा, बंद पासा, ओपन पासा, सब कुछ बताऊंगी। आपको ये क्लास कैसी लगी